नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं NBC भारत। आज हमारे स्टूडियो में फॉर्चुनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स बैठे हैं। इनका नाम है प्रकाश सराफ। जी हाँ, बहुत पुरानी बात है। एक समय में हम दोनों जी न्यूज़ में एक साथ काम करते थे और इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। ये स्पोर्ट्स से जुड़े रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अमेरिका पहुँचे, अमेरिकन ड्रीम को लेकर के पहुँचे। लेकिन इस पूरे जर्नी में क्या स्ट्रगल रहा, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, इनके लिए सिर्फ एक शेर है जो मैं कहूँगा कि अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, कोई साया हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। नमस्कार प्रकाश जी, आपके लिए मैंने एक शेर कहा, आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? आपने आई थिंक मैं जिस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ, आपने उससे ज़्यादा बात कर दी मेरे बारे में। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। लाइफ की स्ट्रगल्स थी और उस स्ट्रगल्स को लेके मैं अमेरिका पहुँचा और मैं अपने फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ मेरे दोस्तों को कि हम सब कोई कारण से दुनिया में आए हैं। आपको कारण पता चलना चाहिए या कभी पता चलता है। आफ्टर सर्टन ईयर्स मुझे पता चला कि मेरी लाइफ का रोल क्या है इस वर्ल्ड में एंड आई वाज एबल टू वॉक टू दैट पाथ। तो शायद वो जो फ्रेंड से स्पर्श है वो मेरे जीवन का पाथ है एंड आई एम एबल टू वॉक ऑन इट। नहीं, आपको क्या लगता है आज जो बच्चे हैं, एक ज़माना ऐसा होता था कि जब आदमी को खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, कहाँ पे रहेंगे उसके लिए, एक छत के लिए सोचना पड़ता था। आप स्ट्रगल करते हैं जब आपके पास द काइंड ऑफ रेवेन्यू यू आर लुकिंग फॉर वो जब नहीं होता है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, बच्चों को सब कुछ मिलता है, रहने को अच्छा छत है, चलने को अच्छी गाड़ी है, खाने को सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे इतने परेशान क्यों हैं? तो इस बारे में मेरी बेटे से बड़ी इंटरेस्टिंग अभी कुछ समय पहले बात हुई थी कि जैसे कहा ना कि हमारे लिए हमारा स्ट्रगल अलग था। हमारा स्ट्रगल था कि कपड़ों का स्ट्रगल था, हमारा स्ट्रगल रहेंगे कहाँ पे, हमारा स्ट्रगल था कि बेटी की शादी करनी है, घर खरीदना है, वो हमारा स्ट्रगल था। और आज तक हम लोग कई बार हम अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाते। हम अपना स्ट्रगल उन पे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा स्ट्रगल जो है उनका स्ट्रगल भी वही है। अभी रिसेंटली मैं अपने बेटों को ज़्यादा अच्छी तरह समझता हूँ, 18 बरस का है। तो मैं कई बार उसको डांट देता था, भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे खाना मिल रहा है, तुझे कॉलेज के पैसे मिल रहे हैं, तेरी लाइफ प्रॉब्लम क्या है, तू क्या स्ट्रगल करता है। पर उसको खाना मिल रहा है, उसको कपड़े मिल रहे हैं, उसको कॉलेज के पैसे मिल रहे हैं, उसको गाड़ी मिल रही है, उसका फॉर्च्यून है वो कि वो मिल रहा है उसको। पर उसका स्ट्रगल कुछ और है जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते। उसका स्ट्रगल है, अब मेरा बेटा जैसे वहाँ पे न वो वाइट रह गया, न ब्लैक रह गया, न ब्राउन रह गया। वो अपने गोरे दोस्तों के बीच में ही वांटेड टू बी वाइट, वो वहाँ का जन्म लिया हुआ है। जब देसी बच्चे होते हैं तो यू वांट टू बी ब्राउन। अब उसके बीच में ही स्ट्रगलिंग। अब उसका स्ट्रगल मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता क्या स्ट्रगल है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो उसका स्ट्रगल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कनेक्ट टू दैट स्ट्रगल। और आज के बच्चे दे गो थ्रू लॉट ऑफ जनरेशन डिफरेंट। आज समाज में LGBTQ को लेके, समाज में बुली को लेके, सोशल मीडिया को लेके कई ऐसी चीज़ें जो वो उसमें स्ट्रगल करते हैं वो लोग। उनके लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको ये नहीं कि मुझे अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करना है, मुझे उनको पढ़ाना है, उनके लिए मुझे शादी करनी है। वो हमारा स्ट्रगल था। तो आई थिंक वी शुड बी मोर कनेक्टिंग टू आवर किड्स। एंड अब मैं धीरे धीरे चीज़ को समझ रहा हूँ और जैसे समझते जा रहा हूँ मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा खुलता जा रहा है, वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। प्रकाश जी, एक बात है कि आजकल जो बच्चे हैं, हमारे ज़माने में ये इंटरनेट और गूगल नहीं था। तो आज उन्हें कोई क्राइसिस होता है, उनके पास कोई परेशानी आती है, तो वो आपसे या हमसे नहीं पूछता है, वो गूगल से पूछता है। तो कई बार गूगल से सही सजेशन मिल जाता है, कई बार गलत चीज़ें मिल जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो गुमराह भी हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे हम लोग की क्या थी, हम भी सलाह लेते थे ना अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्ग से, अपने नेबर से, अपने दोस्तों से। जब हम सलाह लेते थे, हमें क्या मालूम को सलाह हमें गलत मिल रही है, सही मिल रही है। तो हमारे अभी भी लगता है कि मेरा बेटा मुझसे पूछेगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो। अब उनके जो नेबर हो गया वो गूगल हो गया है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन हो गया, उनका अंकल चाचा ताऊ आज के साल में सोशल मीडिया हो गया है। एंड इट्स प्रीटी वास्ट।
एंड आई थिंक हम अपने बच्चों को क्रेडिट नहीं देते हैं, हम उन्हें बच्चा समझते हैं. आई थिंक वी नीड टू गिव देम मोर क्रेडिट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. और ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे बिगड़ते हुए, बट वी आर देयर टू वॉच देम, बट द पॉइंट देम, लेट देम स्टैंड. वो उनको जो जरिया मिला हुआ है वो उसको यूज करते हैं. हमें जिस ज़माने में जो जरिया मिलता था, हमारे नेबर होते थे, हमारे पेरेंट्स होते थे, हमारे रिश्तेदार होते थे, उनसे सलाह लेते थे. अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं है. दे आर वर्ल्ड इन देयर हैंड. वो एक गूगल करते हैं, उनको पता चलने कि हमें कहाँ जाना है, क्या खरीदना है. पहले मुझे कोई शादी के लिए शॉपिंग करनी होती, मैं चार लोगों से पूछता था कहाँ डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इट्स अ डेंजरस वर्ल्ड, बट आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ टू नेविगेट इट. वंडरफुल. लेकिन आज देखा गया है कि जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं. तो इसके लिए कोई रेमेडी, कोई रास्ता? देखिए, ड्रग्स तो हमारे समय में भी था, अल्कोहल हमारे समय भी था, पर उस समय क्या था हमें पता नहीं चलता था, सोशल मीडिया नहीं था. अब हमें क्या सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखता है, जो हम ज़्यादा देखते हैं हमें लगता है वही हो रहा है. तो हमें आजकल माँ बाप बिजी हो गए, हर कोई बिजी हो गया है, हम सब भाग रहे हैं क्योंकि हमने अब भौतिक सुविधाएं और हम हर चीज़ के पीछे वी स्टॉप केयरिंग अबाउट देम. और न्यूक्लियर फैमिलीज की जगह छोटे छोटे फैमिलीज हो गए. पहले हमारे माँ बाप के साथ भाई बहन रहते थे, चाचा ताऊ, तो दे यूज्ड टू वॉच इट. सो नाउ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें अब बच्चों को समय देने की ज़रूरत है, एंड वो हमारे पास नहीं है. एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल, हमारे यूएस में, अमेरिका में भी वही है, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं. कोई रुक के नहीं पूछना चाहता कि अपने बच्चों से तुम्हें क्या चाहिए. उसने बस गाड़ी खरीद के दे दी, पर गाड़ी या कपड़े से उनका जीवन नहीं चलता. वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू देम, सो वी हैव टू टॉक टू देम. यू मीन टू से कि हमें क्वालिटी टाइम उनको देना चाहिए. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमने अब घुड़दौड़ में सवार हो गए. वी आर रनिंग आफ्टर थिंग्स. हर किसी को लगता है उसके घर में गाड़ी है तो हमारे घर में गाड़ी नहीं चाहिए. वो उसके पेरेंट्स वहाँ जा रहे हैं, विदेश में भ्रमण में जा रहे हैं, तो मुझे भी वेकेशन देना है. सो हम खुद उनको वो चीज़ दे रहे हैं, पर जो चीज़ देना चाहिए वो नहीं दे रहे. जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, एंड आई एम फॉर्चुनेट, मैंने 1 साल तक उसके लिए काम छोड़ दिया था. आई स्टेड होम, आई वॉच्ड हिम, आई गॉट कनेक्टेड टू हिम. और अभी वो मुझसे कनेक्टेड में इसलिए रहता है क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पिता ने मेरे लिए ये किया था. वो मुझे बाबूजी बुलाता है. सो आई थिंक वी नीड टू कनेक्ट विद देम, वी नीड टू टॉक टू देम मोर. उनको हम बच्चा नहीं समझो, टॉक टू देम इक्वली एंड लिसन टू देम. आप गलत सही बाद में बता सकते हैं, पहले लेट देम स्पीक. हम बोलने से पहले हम उनको बता, अरे तू ड्रग्स ले रहा है, कैसे ले रहा है, गलत कर रहा है. मे बी वांट टू नो व्हाई इज टेकिंग इट. सो वंस वी टॉक टू देम, वो खुद खुल के आपको चीज़ें बताना शुरू करेंगे. बट डोंट स्टॉप देम व्हाइल टॉकिंग. आप उसको गलत बाद में ही बता सकते हैं. प्रकाश जी, आपने एक बहुत सही बात कहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, गूगल के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है. और आपने ये कहा कि एक ज़माने में ये चीज़ें होती थी, लेकिन अभी निगेटिविटी बहुत देखा जा रहा है क्योंकि मीडिया उसको ऐसे दिखा रहा है. और मैं इस बात से वाकिफ़ भी हूँ और आई एग्री ऑल्सो विद दिस कि जो निगेटिविटी दिखाया जाता है वो आजकल चैनल का 75% कंटेंट होता है, लेकिन जो निगेटिविटी है वो सिर्फ 0.12% इस तरीके से होता है. तो आपको क्या लगता है कि बैलेंस्ड दिखाते हैं क्या हमारे चैनल चीज़ों को, जैसा सोसाइटी है? वी बिकम अ वेरी नेगेटिव सोसाइटी. हमने अच्छी चीज़ें दिखानी बंद कर दी. अगर मैं ये भी दिखाता हूँ कि किसी के बच्चे ने यूपीएससी उसमें एग्जाम में टॉपर किया, तो वो भी एक तरह से नेगेटिविटी के हिसाब से दिखाते हैं कि भाई देखो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे ने वो किया. उस माँ बाप अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए. आज आप इफ़ यू वॉच द मीडिया, आपको हर दिन सुबह को ये नहीं मिलेगा कि किसी अच्छा काम किया है. कितनी स्टोरीज आपको दिखती है जो पॉजिटिव है. वो डर, वो माहौल जो तनाव का, वो हिंदू मुस्लिम, वो देश भावना, मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग नेगेटिव. एंड मीडिया के साथ यू हैव सोशल मीडिया एंड यू हैव, एंड आई थिंक सोशल मीडिया आपके दिमाग के साथ सोचता है आप क्या देखना चाहते हो, आपको वही दिखाता है. तो आई थिंक वी हैव बिकम वेरी नेगेटिव सोसाइटी. Do you feel there is some kind of a difference between the American media and the Indian media? अमेरिकन मीडिया, इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया इज एवरीवेयर इट इज सेम. जो पावर में वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और वहाँ भी जिस तरह मीडिया यहाँ बटा हुआ है वहाँ भी वो मीडिया बटा हुआ है. आई थिंक सबकी दुकानदारी चल रही है अभी. एवरीबडी हैज़ अ शॉप टू सेल. कोई
इस प्रोडक्ट को बेच रहा है कि उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। सो मीडिया की वो जो एथिक्स वाली वो वाली जर्नलिज्म आई डोंट फाइंड इट जो हमने 1996 में देखते थे। तो अब मीडिया इज मोर लाइक नॉट अ न्यूज टेलर, इज अ न्यूज मेकर, इज ओपिनियन मेकर। डू यू सी एनी काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वेयर मीडिया इज कमिंग बैक टू दैट ओरिजिनल फॉर्म? ऐसा कुछ आपको लगता है, ऐसा कोई रिवाइवल हो सकता है? डू यू सी सम काइंड ऑफ अ पॉसिबिलिटी इन द नियर फ्यूचर? आई थिंक मीडिया विल गेट मोर मेसी इन फ्यूचर, क्योंकि मीडिया अपनी वॉइस खोता जा रहा है। जो रियल मीडिया है, जैसे टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, क्योंकि नाउ उस वॉइस को रोकने के लिए देयर अनदर वॉइस कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। पहले आप मुझे टीवी में बैठ कर बात बताते थे, मैं सुन लेता था, फिर आप बोलते थे फ़ोन कर लो, मैं फ़ोन करने की कोशिश करता था पर मेरी आवाज़ नहीं जाती थी। अब आपने मुझे टीवी में कुछ बताया, मैं उसका जवाब सोशल मीडिया में लिख सकता हूँ, मैं उसका जवाब इंस्टाग्राम में लिख सकता हूँ, ट्विटर में लिख सकता हूँ, मैं आपको टैग कर सकता हूँ। सो मीडिया इज लूजिंग देयर वॉइस। अब मीडिया, आई थिंक दैट व्हाट मीडिया इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इन एवरीवन इन द वर्ल्ड, कि पहले वो जो पावर स्ट्रक्चर के लोग बैठे थे, मैंने जो बोल दिया वो सही है। अब आप एक चीज़ लिखोगे, आपकी उसी बात को काट के 10 लोग उसका जवाब दे देते हैं, और सुनना कोई नहीं चाहता, सब बोलना चाहते हैं। एक ज़माना था, आपको खुद ही याद है कि जिस वक्त हम लोग न्यूज़ चैनल में हुआ करते थे, 96 की बात आप बता रहे हैं, उस दौरान एक क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ द रीज़न वाई लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। तो ये बैलेंस को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि हम लोग जिस ट्रेड में हैं, आप सोशल वर्क में हैं, आप फिल्म मेकिंग भी करते हैं, तो अभी के यूथ को ये कैसे बताएं कि हम लोग भी सच्चे हैं और देशभक्त भी हैं और इस ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं? हाउ आर वी गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर आवर किड्स? मेरा बेटा था, जब उसको हम अपने बच्चों को बताते कि समाज में अच्छा काम करो, हम बताते हैं, हम दिखाते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अब ज़्यादातर लोग बोलते हैं बेटा तुम जाके गरीबों की हेल्प करो, पर उसको ये भी नहीं मालूम गरीबी क्या होती है। सो आई थिंक वी शुड टेक आवर किड्स टू विजिट दो प्लेसेस। जो विजुअल्स होते हैं वो मायने रखता है। जब मेरे बेटे को मैं बताता था कि अमेरिका में गरीबी है, ये है, अमेरिका में लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता गरीबी क्या है, बिकॉज हम तो एक बड़े छोटे से सिक्योर्ड एरिया में रहते हैं, हम शहर के उस पार्ट में नहीं जाते जहाँ स्लम्स होते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी, हम अपने बच्चों को स्लम्स में तो नहीं ले जाते, वो जो देखते हैं। तो आई थिंक विजुअल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मैं अपने बेटे को पहली बार लेके गया और मैं एक होमलेस शेल्टर में लेके गया, ही वाज सरप्राइज कि मतलब ऐसे लोग भी हैं। वो उसको फैथम नहीं कर पा रहा था कि लोग खाना नहीं मिलता। उसकी गलती नहीं कि हमने उसको दिखाया नहीं। तो आई थिंक वी शुड शो देम मोर विजुअल्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड दे आर कैपेबल ऑफ ऑब्जॉर्विंग इट। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इंडियन यूथ को कि वो किस तरीके से चले और हिंदुस्तान में क्या पोटेंशियल है? फ्रॉम देयर, दूर से खूबसूरती दिखती है, यू नो, जब आप करीब रहते हैं कहीं पे तो आपको वो खूबसूरती नज़र नहीं आता है, लेकिन आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जब आप दूर रहते हैं तो आपकी उसकी खूबसूरती नज़र आती है। तो आई थिंक व्हाट डू यू सी इन इंडिया? तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा जी। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए, राइट, कि अपने बच्चों को समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातों को दबाइए मत, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, अब पेरेंटिंग बदल चुका है। यू लेट देम स्पीक व्हाट देयर माइंड, डोंट टेल देम राइट एंड रॉन्ग कि उसको उस समय मत बताइए, क्योंकि जिस समय आप उसको रोक दोगे वो बोलना बंद कर देगा। अबाउट इंडियन यूथ, दे आर वेरी हंग्री। आई थिंक इंडियन यूथ्स आर द मोस्ट हंग्रीएस्ट पीपल इन वर्ल्ड राइट नाउ। जो भूख है उनमें, एंड दे आर वेरी स्मार्ट। पहले तो उनके पास नॉलेज कमी थी, अब तो उनके हाथ में पूरी दुनिया की नॉलेज है। दे आर वेल ट्रैवल्ड। इंडियन यूथ्स आर चेंजिंग। अब उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती जा रही है। सो आई थिंक वी हैव वेरी गुड फ्यूचर विद इंडियन यूथ्स, एंड वो जवाब पूछते हैं अब। सो आई डोंट थिंक वी शुड डिसअपॉइंटेड अबाउट देम कि मतलब कि वो अब हजारों में कुछ तो गलत होंगे, तो हम उस गलत की तरफ क्या देखें। अमेरिकन्स का क्या पर्सपेक्टिव है इंडियन यूथ को लेकर के? मस्ट ऑफ द अमेरिकन्स आर वेरी इम्प्रेस्ड। हमारे बच्चे जो इंडियंस जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, मस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर गोइंग मेडिकल फील्ड। आई थिंक इन नेक्स्ट 10-15 years मस्ट ऑफ डॉक्टर्स, मस्ट ऑफ द IT पीपल विल बी इंडियंस अमेरिका में, हमारे सारे बच्चे। सो अमेरिका का जो फाउंडेशन है, एक्चुअली जो फ्यूचर का 10-20-50 साल का, वो इंडियन यूथ कर रहे हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू चेंज। आई थिंक दे विल बी फाउंडेशन, एंड आई थिंक इंडिया इज इन द राइट ट्रैक। हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, एक छोटे मोटे हादसा को लेकर हम पूरे इंडिया को एक नैरेटिव में क्रिएट कर देते हैं।
1.4 बिलियन पीपल है, कुछ तो हादसे होंगे, बट आई थिंक इंडियन यूथ्स आर वेरी स्मार्ट। मैं कई इंडियंस बच्चों से बात करता हूँ, दे वेरी क्लियरली नो व्हाट दे वांट। उनके पेरेंट्स से बात नहीं करें, पर मैं जब उनसे बात करता हूँ तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि इंडियन यूथ्स हैव अ ग्रेट फ्यूचर, और हमारे दोस्त जो वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से हिंदुस्तान को देखते हैं, प्रकाश जी का मोबाइल नंबर और इनका ईमेल आईडी इस प्रोग्राम में फ्लैश कर दिया जाएगा। आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं और टिप्स ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हैज़ रियली गॉट अ ग्रेट फ्यूचर एंड दे हैव स्टार्टेड शोइंग देयर essence not in India but across the globe. Thank you very much. God bless you all.